डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कर रहे थे, यानी रैखिक समीकरणों का जो निकाय दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम उनके सॉल्यूशंस कर रहे थे, जिसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स करे थे। जैकॉबी मेथड किया था, गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था, और आज हम करने जा रहे हैं गॉस सीडल मेथड। अब मैं आपको पहले गॉस सीडल मेथड बता करके फिर बताऊंगी दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए, गॉस सीडल मेथड में हम क्या करते हैं। मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखा है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1। सेकेंड इक्वेशन a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2 एंड a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। अब हमें इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो a11 की जो वैल्यू है वो जो है वो a12 और a13 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने लिखा मॉडुलस में, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस या माइनस। a11 का मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन a12 एंड a13। यदि इक्वेशन इसी तरीके से अरेंज है तो ठीक है, अदरवाइज हम अरेंज करेंगे इस सिस्टम में। सेकेंड इक्वेशन में a22 तो a22 मस्ट बी ग्रेटर देन a21 एंड a23। और थर्ड इक्वेशन में a3 सबसे बड़ा होना चाहिए, a33 a31 से और a32 से भी, दोनों से बड़ा होना चाहिए। जब हमने एक बार इन इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लिया, उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन से x1 इज इक्वल टू लिखते हैं। जैसे अपन a11 x1 इज इक्वल टू, फिर हमने b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 किया और उससे वैल्यू कैलकुलेट की x1 की। तो x1 हो गया 1/a11 और ब्रैकेट b1 माइनस a12 x2 प्लस माइनस a13 x3 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम जो अपने पास सेकेंड इक्वेशन थी उससे हमने कैलकुलेट कर लिया x2। तो x2 इज इक्वल टू 1/a22 और ब्रैकेट में आ जाएगा b2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3। इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन हो गई x3 इज इक्वल टू 1/a33 ब्रैकेट में b3 माइनस a31 x1 माइनस a32 x2। ये 1 2 3 इक्वेशन जिनसे हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए सब्सटीट्यूट करते हैं x2 और x3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड गेट x1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, यानी मैंने उसको लिखा है x1 और ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1, यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं हम x1 का। और सिमिलरली जो हमारे पास x1 इज इक्वल टू जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x1 की निकाली है उसको रखेंगे इन प्लेस ऑफ x1, x3 को 0 और हमारे पास x2 कैलकुलेट हो जाएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, दैट इज x2 और ये हमारे पास हो गया 1 x2 और ऊपर जो पावर है उसमें हमने लिखा है ब्रैकेट में 1। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है उससे हम x3 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे बाय पुटिंग x1 इज इक्वल टू फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 की जगह हम रखेंगे x2 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और हम प्राप्त कर लेंगे x3 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब हमारे पास एक नया सेट मिल गया जिसमें x1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, x2 की है और x3 की है। जब हमें x2 इन जो हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं इनको हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, तो हम सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं और हम जब सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x1 की कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x2 हम एक जो अपनी इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन उसमें हम जो हमने अभी x2 और x3 के फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ कैलकुलेट की उन्हें सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमें मिल जाएगा x1 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। जब हम सेकेंड इक्वेशन से x2 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो 1/a22 एज ए b2 एज इट इज़ माइनस a21 इनटू जो अभी हमने x1 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाला था वो सब्सटीट्यूट कर देंगे और x3 का तो हमारे पास
फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। एंड सिमिलरली जब हम थर्ड इक्वेशन से x3 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1/a33 इंटू में b3 माइनस a31। x1 का हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल चुके हैं, x2 का हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल चुके हैं, उन्हें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है x3। अब देखिए मैंने यहाँ इसको लिख रखा है। अब हमारे पास एक नया सेट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ x1 x2 एंड x3 जिसको मैंने डिनोट कर रखा है x1 की पावर फिर ब्रैकेट में 2, सिमिलरली x2 और x3 के सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सिमिलरली हम इसी तरीके से इस प्रोसीजर को रिपीट करते चले जाएंगे जब तक कि हमें x1 x2 x3 की सेकेंड और थर्ड डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम ना मिले। फॉर एग्जांपल एक हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है जो दी हुई है 27x प्लस 6y माइनस जेड इज इक्वल टू 85, 6x प्लस 15y प्लस 2z इज इक्वल टू 7z, x प्लस वाई प्लस 54z इज इक्वल टू 110। इनको मैंने 1, 2 और 3 इक्वेशन दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय गॉस सीडल मेथड। अब बीच में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में क्या डिफरेंस है। अब देखिए जब हमने जैकोबी मेथड किया था तो हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में जब निकाले थे x1 x2 x3 के, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन में x2 x3 को, सेकंड इक्वेशन में x1 x3 को और थर्ड इक्वेशन में x1 x2 को 0 रख दिया था और हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली थी। जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट इक्वेशन से हमने x1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली तब हमने x2 और x3 को 0 रख दिया, वो तो सेम हो गया। लेकिन जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x2 का निकाल रहे हैं तो जो हम जैकोबी में x1 और x3 को 0 रखते हैं उसमें x1 को तो हम रखेंगे x1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो अभी अभी मिला है और x3 की जगह 0 रख देंगे। सिमिलरली जब हम x3 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जैकोबी में निकालते हैं तब हम x1 और x2 को 0 रख देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने x1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन और x2 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाला है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमें x3 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए, और हमसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन में 27 6 और 1 से बड़ा है 15। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से हम गॉस सीडल मेथड में इक्वेशन को अरेंज करना चाहते हैं इसमें ऑलरेडी अरेंज्ड है। हमने इन इक्वेशन से पहला एक्स वाई जेड कैलकुलेट, तो फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1/27 85 माइनस 6y प्लस जेड। From second equation y is equal to 1/15 72 minus 6x minus 2z and z is third equation से z is equal to 1/54 110 minus x minus y। इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। फॉर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जैसे मैंने आपको बताया x का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जिसको हम x1 से लिख रहे हैं पावर में 1 लिखते हुए ब्रैकेट में 1/27 85 और दोनों को 0 रख दिया और सॉल्व करने मतलब y और z को सब्सटीट्यूट किया 0, वी गेट 3.1481। अब जैकोबी है तो हमें क्या करना होता कि y में x और z 0 रखते हैं, जबकि गॉस सीडल में हम क्या करेंगे, जब हमें y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो 1/15 ब्रैकेट में 72 माइनस 6 इंटू जो अभी अभी हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x का निकाला था उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे 3.1481 और z को 0। यहाँ से हमारे को मिल जाएगा y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। और जब हम सिक्स्थ इक्वेशन से z का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो हम x और y दोनों के फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो अभी अभी कैलकुलेट किए हैं उन्हें सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी 1/54 110 माइनस x और y, तो x की जगह 3.1481 और y की जगह रख देंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.5408 और कैलकुलेट करने पर आ गया 1.91368। तो अब हमारे पास फर्स्ट सेट आ गया है x का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट 3.1481, y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट 3.5408 और z की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू
1.913168। फॉर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हम सबसे पहले रखेंगे फॉर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जो अपने पास फोर्थ इक्वेशन थी उसमें 1/2785 माइनस 6 इंटू जो अभी अभी अपन ने y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी 3.5408 प्लस और z की वैल्यू जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकाली है 1.913168। अब हमारे पास x की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 2.43216। इसका यूज़ हम तुरंत y में कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/15 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th। 72 माइनस 6 इंटू 6 इंटू है x, तो x की जो अभी वैल्यू कैलकुलेट की यानी सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.43216 और z की तो जो पहली निकली हुई है तो माइनस के 2 इंटू 1.913168 सिंप्लीफाई किया और हमें y की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली 3.572046। x का भी सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल चुकी है और y की भी। इसका यूज़ कर लेंगे हम z की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते समय, तो 1/54 110 माइनस, क्योंकि कितना दे रखा है अपने को 100 फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स मीन्स 2.43216 एक्स की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वाई की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और हमें जेड की सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गई। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट का एक सेट आ गया एंड सिमिलरली थर्ड और फोर्थ हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा गॉस सीडल मेथड से एक्स वाई जेड की यानी लीनियर इक्वेशंस की सिस्टम को सॉल्व करना। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, बाय गॉस सीडल मेथड हमें सॉल्व करना है 83x + 11y - 4z इज इक्वल टू 95 और 7x + 52y + 13z इज इक्वल टू 104 और 3x + 8y + 29z इज इक्वल टू 71। ऑलरेडी इक्वेशंस किस में है, जैसे हम अरेंज करना चाह रहे थे वही फॉर्मेट में है, इसलिए हमें सिंपली कोई चेंज नहीं करना और हमने इस इक्वेशन से जो 1 2 3 मैंने नाम दिए थे उसे एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर लिए और पहली इक्वेशन में y और z को, फोर्थ इक्वेशन में y और z को 0 रखा और x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली 95/83 दैट इज़ 1.14458। जब हमें y की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करेंगे और z को 0 कर देंगे और बाकी का प्रोसीजर वही रखेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रखा है और जो अपने एग्जाम्पल जो मैंने आपको सॉल्व किया मैंने इसको पूरा कैलकुलेट कर रखा है और फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज़ लगभग समान है, इसलिए हमने इसको 5 अप्रॉक्सीमेशन जो हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन हमें मिला वो इसका आंसर हो जाएगा।